अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। करेक्शन ऑफ एरर्स इन अकाउंटिंग में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तो इसकी डेफिनीशन आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है इसमें। करेक्शन ऑफ एरर इन अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग मिस स्टेटमेंट्स, omissions or incorrect entries and fixing them using journal entries, often requiring a suspense account to balance the ट्रायल बैलेंस। अब करेक्शन ऑफ एरर जो है उसमें मिस स्टेटमेंट्स, ओमिशन जो भूल जाते हैं हम, इनकरेक्ट एंट्रीज़ वगैरह बनानी होती हैं, जिसमें की टाइप्स ऑफ एरर्स ये हैं। इसमें नंबर 1 है एरर ऑफ प्रिंसिपल, नंबर 2 है एरर और ओमिशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपने ये ना रूल्स अप्लाई सही नहीं किए, डेबिट क्रेडिट गलत कर दिया। एरर ऑफ ओमिशन में आप एंट्री गलत बना दिया, आप भूल गए एंट्री बनाना। एरर ऑफ कमीशन में जो है वो डिफरेंस आपने डेबिट क्रेडिट गलत कर दिया, यानी डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट कर दिया। और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पूरी एंट्री ही आपने गलत बना दी। तो ये पहले जो है करेक्शन ऑफ एरर्स की एंट्रीज़ हमें समझनी है और इसमें देखना है कि कौन सी एंट्रीज़ जो हैं गलत हैं या भूल गए हैं या उसके अमाउंट में डिफरेंसेस हैं या क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से गलत एंट्रीज़ रिकॉर्ड हो गई हैं या गलत डेबिट क्रेडिट या अमाउंट रिकॉर्ड हो गया है या कोई डिफरेंट अमाउंट, यानी 5,000 मिलने था हमने 500 लिख दिया। तो ये इस तरह की चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो गई है, तो वो हमें करेक्ट करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो कुछ एंट्रीज़ जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब परचेज़ करते हैं तो कैश पे तो परचेज़ डेबिट कैश क्रेडिट करते हैं। परचेज़ मर्चेंडाइज जब परचेज़ की जाती है तो परचेज़ का वर्ड यूज़ होता है, तो परचेज़ डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, परचेज़ जो है वो गलत एंटर कर दिया या कैश एंटर गलत कर दिया, तो उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड बिफोर द क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ हाइड्राइट को। कुछ एंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपके सामने पहली एंट्री है परचेज़ ऑफ फर्नीचर। अब जब परचेज़ ऑफ फर्नीचर करेंगे तो फर्नीचर रिकॉर्ड करेंगे। तो कह रहे हैं परचेज़ ऑफ फर्नीचर 12,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज़ अकाउंट। परचेज़ अकाउंट तो तब यूज़ करते हैं जब मर्चेंडाइज परचेज़ करते हैं। तब आप देखें रिकॉर्ड करना था फर्नीचर, ठीक है, और रिकॉर्ड क्या कर दिया, परचेज़। तो हम क्या करेंगे, परचेज़ क्योंकि रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड पे, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे और फर्नीचर को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे जो रिकॉर्ड होने से रह गया। तो वो मैं एंट्रीज़ में आपको बताता हूँ। पहले एंट्रीज़ पढ़ लेते हैं। तो परचेज़ और फर्नीचर की एंट्री गलत हुई है। इसके बाद दूसरा सैलरी एक्सपेंस करना था, रिकॉर्ड सर्विस एक्सपेंस कर दिया। तो जो गलत कर दिया उसको अपोजिट अकाउंट में ले जाएंगे और जैसे रिकॉर्ड होने से रह गई उसको रिकॉर्ड कर देंगे। वो जैसे तैसे अभी एंट्रीज़ के सोल्यूशंस में आपको बताता जाऊँगा, उसमें मैं आपको गाइड करता रहूँगा। एक दफ़ा एंट्रीज़ पढ़ लें। डेप्रिसिएशन वॉज ओवर चार्ज बाय 3,000 थ्रू अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। इसी तरह रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव फर्नीचर वर्थ ₹2,000 वॉज रिकॉर्ड एज परचेज रिटर्न। परचेज और डिफेक्टिव फर्नीचर है वो हमने क्या कर दिया, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया, जबकि मर्चेंडाइज रिटर्न होती हैं तो परचेज रिटर्न का वर्ड यूज़ करते हैं। सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट वर्थ ₹10,000 रिकॉर्डेड एज सेल्स अकाउंट। और ओल्ड इक्विपमेंट सेल किया था तो ओल्ड इक्विपमेंट क्रेडिट करेंगे ना, तो सेल्स लिख दिया उसकी जगह। इसी तरह पेमेंट फॉर ओनर्स क्लब फ़ी, ओनर की क्लब फ़ी रिकॉर्ड जो है वो पेमेंट की है और फ़ी एक्सपेंस लिख दिया, जबकि जब कोई पर्सनल ओनर करता है तो वो ड्राइंग आती है। तो आप देखें पहली एंट्री में फर्नीचर रिकॉर्ड करना था, परचेज़ रिकॉर्ड कर दिया, तो परचेज़ को डेबिट से उठा के कहाँ कर ले गए, क्रेडिट में, और जो चीज़ रिकॉर्ड होने से रह गई थी फर्नीचर, वो फर्नीचर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो। एंट्री क्या बन गई, फर्नीचर डेबिट परचेज़ क्रेडिट। फर्नीचर डेबिट परचेज क्रेडिट 12,000 से टू रिकॉर्ड फर्नीचर रिकॉर्डेड एज, टू करेक्ट लिखेंगे रिकॉर्ड की जगह, टू करेक्ट फर्नीचर रिकॉर्डेड एज परचेज। इसके अलावा सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड होने से रह गई थी, सर्विस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दी। तो सर्विस एक्सपेंस ऐसी बात है रिकॉर्ड की तो डेबिट साइड पे कर दी, उसको क्रेडिट कर दिया और सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कर दिया। इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड कर दिया था,
तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कर दिया। इसी तरह परचेज रिटर्न अलाउंस रिकॉर्ड करना था, वो रिकॉर्ड कर दिया, और फर्नीचर जो आपने डेबिट कर दिया था उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्रीज़ आपके सामने, तो ए बी सी डी जो एंट्रीज़ हैं इसको मैंने करेक्शंस बताई हैं। इसके अलावा और भी एंट्रीज़ हैं, सेल्स ऑफ इक्विपमेंट है और पेमेंट ऑफ ओनर है। तो सेल्स ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट वर्थ ₹10,000 रिकॉर्डेड एट सेल अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, सेल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि सेल जब हमने सेल की होगी ऑफिस ओल्ड इक्विपमेंट, तो सेल्स क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स को डेबिट कर देंगे और ओल्ड इक्विपमेंट जो है वो क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्रीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि अगले पेज पर जो है वो आ रही हैं। जी जनाब, तो ये ई एंट्री आपके सामने मौजूद है, सेल्स डेबिट, क्योंकि वो क्रेडिट हो गई थी, और इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया। ओल्ड इक्विपमेंट लिख दिया, सिर्फ इक्विपमेंट लिख दिया, एक ही बात है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट एंट्री है जो है वो ड्राइंग की है, वो ड्राइंग डेबिट कर देंगे, और जो फीस एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया था उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ड्राइंग डेबिट कर दी और फीस एक्सपेंस क्रेडिट कर दिए। तो ये सारी एंट्रीज आपके सामने, अमाउंट जो है वो मैंशन है। तो इस सवाल के अंदर अभी कोई अमाउंट डिफरेंस नहीं था, सिर्फ टाइटल्स डिफरेंट थे, तो वो मैंने आपको गाइड कर दिए हैं। इसमें कोई इशू हो तो फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल्स ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट फॉर ₹3,000 वर क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। तो अभी मैंने एंट्री आपको सवाल नंबर 1 में बताई भी है कि सेल्स जो है वो ओल्ड इक्विपमेंट किया और सेल्स लिख दिया, जबकि इक्विपमेंट लिखना चाहिए था। तो क्रेडिट साइड पे इक्विपमेंट लिख देंगे और डेबिट साइड पे सेल्स लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह पेमेंट ऑफ सेल्स सैलरीज है, रिटर्न डिफेक्टिव पार्ट्स हैं, एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 पेड टू रहीम एंड को करना था, इनकरेक्टली डेबिट टू रहीम ब्रदर्स को कर दिया। तो नाम की डिफरेंसेस की वजह से हम क्या करेंगे, जिसको करना था तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे, और जिसको गलत कर दिया उसको उसके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ किस तरह सवाल के सलूशन की तरफ आते हैं। आप देखें ये सेल्स और सेल्स इक्विपमेंट जो है वो सिर्फ इक्विपमेंट लिखेंगे, सेल्स भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इक्विपमेंट, ठीक है। सेल्स डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। इसी तरह सेल्स सैलरीज एक्सपेंस और सेल सप्लाईज हमने रिकॉर्ड कर दी, डेबिट साइड में सेल सैलरीज जो है वो क्रेडिट कर देंगे, और उससे जो रिकॉर्ड होने से रह गई नहीं सेल्स सैलरीज एक्सपेंस वो डेबिट कर देंगे। इसी तरह परचेज रिटर्न अलाउंस है, मशीनरी है, मशीनरी जो है वो हमने क्रेडिट कर देनी है और परचेज रिटर्न अलाउंस डेबिट कर देंगे। इसी तरह अकाउंट्स पेबल रहीम एंड को जो है वो गलत रिकॉर्ड कर दिया था, उसको डेबिट कर दिया, और जो रिकॉर्ड होने से रह गया था यानी अकाउंट्स पेबल रहीम ब्रदर्स वो हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये एंट्रीज़ हैं। इसके अलावा अब आप देखें ई एंट्री में ऑफिस सप्लाईज डेबिट रिकॉर्ड करना था, परचेज डेबिट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, परचेज़ को क्रेडिट कर देंगे और ऑफिस सप्लाईज जो रिकॉर्ड होने से रह गई थी उसको डेबिट कर देंगे। और इसी तरह आखिरी एंट्री अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर अब्रार, जिसमें मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर हम किसी गलत कंपनी को पे कर देते हैं तो उसको अगर रिकॉर्ड करने से रह जाए तो उसको हम क्या करेंगे, अगर क्रेडिट होना था तो डेबिट कर देंगे, डेबिट होगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, इसमें कोई इशू हो तो बता दें। अच्छा जी, अब देखें ये सारी एंट्रीज़ हैं। तो लास्ट 5th एंट्री मैंने एफ़ जो है वो मैंने आपको बता दी, अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर अब्रार जो है वो रिकॉर्ड होने से होना था, जबकि हमने क्या करते हैं, अंसार को रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट मिस्टर अब्रार जो सही अकाउंट था उसको डेबिट कर देंगे। इसी तरह ये तीसरा सवाल है, इसमें कह रहे हैं एरर्स हैं, परचेज़ ऑफ फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर है, कैश पे परचेज़ किया,
वॉज रिकॉर्डेड इन ऑफिस इक्विपमेंट के तौर पे लिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया है। तो नॉर्मली एंट्री क्या बननी चाहिए थी, ऑफिस फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। तो जाहिर सी बात है कैश तो अंडरस्टूड है, वो रिकॉर्ड किया होगा। जो गलती की है वो ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर की जगह कर दिया, तो ऑफिस इक्विपमेंट को हम उठा के क्रेडिट कर देंगे, और जो रिकॉर्ड होने से चीज़ें रह गई थी ऑफिस फर्नीचर वो डेबिट कर देंगे। इसी तरह वेज अमाउंट है, वेजेस को रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, तो वेजेस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और जो गलत हो गया यानी रिपेयर एक्सपेंस उसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर ₹40,000 ऑन अकाउंट वर रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड एज 4,000। अमाउंट में डिफरेंस है, तो परचेज मर्चेंडाइज 40,000 की और रिकॉर्ड हमने कर दी 4,000, तो 36,000 की रह गई रिकॉर्ड होने से। तो हम क्या करेंगे, वो एंट्री तो वहीं रहने देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 36,000, क्योंकि 40,000 की थी, 4,000 तो हमने पोस्टेड कर दी, तो 36,000 जो रह गई हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। इसी तरह सेल्स ऑफ ओल्ड इक्यू फर्नीचर है फॉर ₹3,500, कैश फॉर चार्ज टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। तो इसमें देख लें कि सेल हमने फर्नीचर किया है कैश पर, तो नॉर्मली एंट्री का हमने कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट, जबकि हमने रिकॉर्ड क्या कर दिया, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, सेल्स को डेबिट साइड पे ले जाएंगे और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह परचेज वर्थ ₹5,000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल, इसमें ड्राइंग आ जाती है। तो ड्राइंग जो मर्चेंडाइज परचेज़ की है, तो उसको हम देख लेते हैं। ये आपके सामने एंट्रीज़ बनी हुई, एक नज़र आप इसको देख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि ऑफिस फर्नीचर डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस गलत हो गया था क्रेडिट कर दिया, परचेज़ रिकॉर्ड होने से रह गया था, अकाउंट्स पेबल जो डिफरेंस आया था 36,000, उसके डिफरेंस से करेंगे 40,000 में 4,000 माइनस कर देंगे। सेल्स और ऑफिस इक्विप फर्नीचर है, इसके अलावा वेजेस एक्सपेंस, इसके अलावा सेल्स ऑफिस इक्विपमेंट एंट्रीज, और लास्ट है सेल्स और परचेज़। सही है। मर्चेंडाइज के लिए हम परचेज़ का वर्ड यूज़ करते हैं, तो परचेज़ क्रेडिट कर देंगे और सेल्स को डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, तीनों सवाल आपके सामने, इसको अच्छी तरह देखें। इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में या रिप्लाई में ज़रूर बताइए।